यूपी की राजनीति में आजकल मछली बाजार जितना शोर मचा हुआ है। चारों तरफ से आवाजें आ रही है, नारे लग रहे हैं, ताने मारे जा रहे हैं और उछाले भी जा रहे हैं। अलग अलग पार्टियां एक दूसरे को मुंहतोड़ जवाब देने में लगी हुई है। इन सब के बीच चुनाव मैदान में अभिमन्यु की तरह अकेले खड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं। वे विरोधियों के हर वार का जवाब उन्हीं की भाषा में दे रहे हैं। पीएम मोदी के निशाने पर चल रहे अखिलेश ने एक चुनावी जनसभा में उन पर जबरदस्त पलटवार किया। बेहद ही चुटीले अंदाज में उन्होंने पहले सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन से गधों का विज्ञापन नहीं करने की गुजारिश की और फिर पीएम मोदी को निशाने पर लिया और कहा कि गुजरात वाले टीवी पर गधों का प्रचार कराते हैं और यूपी में आकर शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और वो चुनाव बगल में है, इलाहाबाद में बाद में बगल में है। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, आपके टीवी पे भी चला होगा, हम इस सदी के सबसे बड़े महानायक से निवेदन करेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। और जिन्होंने ऐड देखा होगा वो जानते होंगे। बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? तो बताओ, गुजरात के लोग तो गुजरात के गधों का भी प्रचार करवा रहे हैं और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कब्रिस्तान और केवल उनके लिए काम किया है। दरअसल सौम्य और शांत अखिलेश ने बिग बी के गुजरात टूरिज्म के इस विज्ञापन के बहाने पीएम मोदी पर यूं ही प्रहार नहीं किया। इसका कारण खुद पीएम मोदी ही हैं। अखिलेश तो सिर्फ उनके आरोपों का जवाब दे रहे थे। दरअसल इस फूहड़ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पीएम की फतेहपुर की चुनावी जनसभा से शुरू हुई, जिसमें पीएम मोदी ने सीएम अखिलेश पर सरकारी खजाने का धन प्रचार पर लुटाने और लोगों की आंखों में धूल झोंकने का आरोप लगाया। सरकारी खजाने से अनाप शनाप धन लुटा करके टीवी और अखबारों में छाए रहने का प्रयास करके जितना धन एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर सकते हैं कर करके उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने सोचा था कि प्रचार 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 करके लोगों की आंखों में ऐसी धूल झोंकेंगे कि लोग दूसरा कुछ देख ही नहीं पाएंगे। अखिलेश पर पीएम का तंज यही नहीं रुका। इसके बाद बिजली को लेकर उन्होंने उनका मजाक कुछ इस तरह से उड़ाने की कोशिश की। पहले ही दिन निकले थे रथ पर, तार के तार ऐसे लटक रहे थे, कांप रहे थे कहीं करंट न लग जाए। अखिलेश जी नहीं कांप रहे थे, उनके दूसरे नए नए साथी बहुत कांप रहे थे, डर रहे थे कि तारों के बीच से रथ निकल रहा है, झुक जाते थे, लेकिन लगता था यार कहीं छू जाएगा तो गए। अखिलेश जी परेशान नहीं थे क्योंकि उनको पता था तार है, बिजली कहां है। भाइयों बहनों,
5-6 दिन तो ऐसे नाच रहे थे, ऐसे गाने सुना रहे थे, वाह वाह, कुछ नया कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मोदी ने इशारों में विरोधियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा बीजेपी का परंपरागत दांव खेल दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन वह शमशान और कब्रिस्तान, रमजान और दिवाली की बात छेड़कर बेहद सावधानी से हिंदुत्व का कार्ड खेल गए। और भारतीय जनता पार्टी उस पर चलती। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच के आधार पर बिल्कुल नहीं। पीएम मोदी के इस आरोपों का जवाब भी सीएम अखिलेश ने उन्हीं की भाषा में दिया। उन्होंने पीएम को संदेश देने के अंदाज में कहा, गंगा में आस्था रखने वाले पहले काशी की बात कर लें, फिर दिवाली और रमजान की बात करें। आप तो गंगा को हमसे ज्यादा मानते हो, लेकिन गंगा हमारे यहां पहले गुजरती है। गंगा कन्नौज से पहले होकर के काशी पहुंचती है। हम तो कहेंगे देश के प्रधानमंत्री, काशी के लोगों ने आपको चुन के भेजा है। आप गंगा मैया की कसम खाओ कि समाजवादी लोग काशी को 24 घंटे बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप दिवाली और रमजान की बात बाद में करना, पहले अपने काशी की बात करो कि 24 घंटे बिजली हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यूपी के फतेहपुर में पीएम मोदी ने बेहद ही सोची समझी रणनीति के तहत एसपी के एमवाई यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर के कार्ड के तौर पर कब्रिस्तान और शमशान के साथ रमजान और दिवाली का बयान दिया। मतलब साफ है, हिंदुत्व के वोटों का ध्रुवीकरण। अब मोदी इसमें कितना कामयाब होते हैं ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हम तो फिलहाल इतना ही कहेंगे, ये पब्लिक है, सब जानती है। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक है।